I like India. इंडिया के बारे में मैं अच्छा सोचता हूँ, काफ़ी अच्छा सोचता हूँ। एक अच्छा मुल्क है। इंडिया बहुत खूबसूरत है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है इंडियन कल्चर में, और स्पेशली आर्ट म्यूज़िक फिल्म। हम उनसे बहुत पीछे कि डेली लाइफ में उनके आईटी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बट तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी उनके साथ इंशाल्लाह। कि हिंदू पढ़ लिख के हमसे आगे निकल गया, सारी इंटरनेशनल कंपनीज उसने बना ली, मार्केट को उसने ऑक्यूपाई कर। I like India because Indian films, Indian songs सुनते ही हम बड़े हुए हैं, all of us. So I'm quite inspired by their culture. इंडिया के बारे में मैं अच्छा सोचता हूँ, काफ़ी अच्छा सोचता हूँ। एक अच्छा मुल्क है और कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, अब नहीं है। ये थॉट्स है मेरे इंडिया के बारे में। मल्टी कल्चरल, बहुत अच्छे खाने हैं वहाँ पे, म्यूज़िक बहुत अच्छा है इंडिया का, लोग भी मुझे पता है बहुत अच्छे होंगे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं। तो आई थिंक पॉजिटिव अबाउट इंडिया। आई डोंट हैव एनी हेट्रेड अगेंस्ट इंडियंस। वेल बेसिकली इंडिया हमारी कंपेटिटिव कंट्री है, हमारे साथ है, तो हमें चाहिए कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं वो जैसे इंडिया यूटिलाइज़ कर रहा है, उसने अपनी इकॉनमी को तकरीबन 10 साल के अंदर डबल कर लिया, तो हमें भी वो चीज़ देख के अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया बहुत खूबसूरत है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है इंडियन कल्चर में, और स्पेशली आर्ट म्यूज़िक फिल्म से स्पेशली आर्ट कल्चर और म्यूज़िक बहुत इंडियन जो सरजमीन है वो बहुत ज़रखेज़ है, और इंडिया में क्रिकेट बहुत अच्छी है। बस इतना ही है जो मैं इंडिया के बारे में जानता हूँ ज़्यादा। आप इंडिया के इतने खिलाफ क्यों हैं? वेल मैं ख़िलाफ़ इंडिया के नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ हूँ जो इंडिया पॉलिटिक्स यूज़ करती है। समटाइम्स वो गटर गेम प्ले करना स्टार्ट कर देती है। इंडिया एज अ कंट्री डेवलप करे, बट वो पाकिस्तान को जब डिग्रेड करती है वो चीज़ मुझे इम्पेक्ट करती है। बेसिकली मैं आपको सच बात बताऊं, उनकी जो नीचे तबका है ना, जैसे मैं आज मार्केट में खड़ा हूं, वो लोग भी पाकिस्तान को लाइक करते हैं, वेरी ट्रूली। अब मसला सिर्फ हुकूमती लेवल पे है, वो उनकी जो ये तंजीमें वगैरह हैं वो डिसलाइक करते होंगे। अदरवाइज़ जिस तरह मैं आपके यहाँ पे मार्केट में खड़ा हूँ, वहाँ पे सेक्टर 17 था, तो हम ऐसे ही है जैसे ये लिबर्टी वगैरह में फिर रहे हैं, ऐसे ही था, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो बल्कि मैं तो बड़ी फ्री चीज़ें देते थे। वो पाकिस्तान को जब बोलते थे ना, वो फ़ौरन हमें अच्छे तरीके से डील करते थे। इंडिया के बारे में बहुत बुरा सोचती हूँ, हमारे कश्मीरी भाइयों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इस वजह से हम उसके बारे में नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। वो हमारे कश्मीरी भाइयों पे बहुत जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, हम यही कहते हैं कि हमारे कश्मीरी भाइयों को वो आज़ाद कर दें और हमारे पाकिस्तानी को फरियाद को सुन लें और हमारी तक ये उनकी बात पहुँचा दें, इसलिए कि हमारे पाकिस्तान भाई और उनके लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं कश्मीरी भाइयों के लिए। इसलिए आप उनकी तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं, उनको पता चले कि हम इंसान के बच्चे नहीं हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों पे जुल्म कर रहे हैं, उनकी आवाज़ हम पहुँचनी चाहिए उधर तक। इंडिया जिस तरह से दूसरे कंट्रीज है, इसी तरह वो भी एक कंट्री है, लेकिन चूँकि एक बीइंग अ कंट्री अगर वो अपना परफॉर्म अच्छा करे तो अपने नेबर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे तो एक कंट्री के लिहाज से ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो कुछ इंतशार पैदा करता है, फैलाता है अपने नेबर कंट्रीज़ के हवाले से, तो डेफिनेटली वो जो है उसका इमेज पूरी दुनिया में ठीक नहीं होगा। चले आप मुझे ये बताएं कि आप इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडियन पॉलिटिक्स अभी मोदी साहब ने आके तो बेड़ा गर्क कर दिया है, और सफारती सतह पे इंडिया को हर तरफ से मोदी साहब ने वो आइसोलेट कर दिया। वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे लेकिन खुद आइसोलेट हो गया। अगर आप करंट जो एक सिनेरियो बन रहा है उसमें देखें, एशिया के अंदर जो बड़े ब्लॉक हैं, जो बड़े कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, इवन अब ईरान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे पाकिस्तान की तरफ हैं और इंडिया अकेला हो गया है। तो इंडियन पॉलिटिक्स में बीजेपी ने आके जो इंडिया को बहुत बैकवर्ड पे लेके गई है। देखें, कोई भी सियासी रहनुमा जो है, अगर वो इंडिया के अंदर रहता है या पाकिस्तान के अंदर रहता है, अगर वो आवाम के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपनी कौम के बारे में, अपने मुल्क के बारे में सिंसियर हैं, तो वो ठीक है, उसे सलूट करना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर रहकर सियासी रहनुमा आवाम के बारे में अच्छा नहीं सोचता, आवाम के बारे में उसकी मतलब सोच जो है वो अच्छी नहीं है, तो लिहाजा हमें उससे भी बुरा कहना चाहिए। इससे मुल्क कोई भी सियासी रहनुमा, उसका मुल्क के साथ एक कोई ताल्लुक़ नहीं होता,
वो अगर अच्छा है तो उसे मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ये कहूँगी कि आप एज अ कंट्री अगर डेवलप करो तो आपको ये नहीं चाहिए, आप दूसरे नेशन को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम उनको डिग्रेड ना करो। इंडिया जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन गैप, तो आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट उन्हें सपोर्ट करें, ना कि उनको आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाए। बस ये कहना चाहिए। पॉलिटिक्स इंडिया की हो पाकिस्तान की हो, आपको पता है सियासत ही होती है, और वहाँ पे भी वोट लेने के लिए, पावर बैंक बढ़ाने के लिए अपना इस अवाम को हमेशा से मज़हब और सियासत के नाम पे हमेशा आवाम को पागल बनाया जाता है। वहाँ पे यही हो रहा है, अच्छी पॉलिटिक्स नहीं हो रही। पॉलिटिक्स वो होनी चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए हो। तो आजकल जो इंडिया में पॉलिटिक्स हो रही है वो लोगों की भलाई के लिए नहीं हो रही, तो मैं उसको बुरा ही समझूंगा ऑब्वियसली। मैं आपको आई थिंक दैट के इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा था, वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ना ही पॉजिटिव है, ना ही वो हो सकती है, ना ही रहेगी। इसलिए हमें उन पे एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारे साथ सही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसका हल एक ही है, और वो जो है आप यूँ कह लें कि मुझे कहने में थोड़ा सा आड़ हो रहा है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो गज़वा हिंद होकर रहेगी, ठीक है। और गज़वा हिंद में ये फ़ैसला होगा जो ये हमारे साथ कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो गज़वा हिंद के थ्रू ही इनको जवाब दिया जाए। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ज़्यादती है, दुख होता है देख के, बहुत बहुत दुख होता है। आई हैव फ्रेंड्स हु आर इंडियन मुस्लिम्स, तो वो अक्सर कहते हैं कि यू गाइज आर लकी दैट आप लोगों के पेरेंट्स जो है पार्टीशन के बाद यहाँ आ गए हैं, बिकॉज हमारे साथ तो ज़्यादती होती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने आप को एज अ नेशन सिर्फ न्यूक्लियर पावर की तौर पे अगर मनवा लिया, तो उसको चाहिए कि वो उसको अपनी पोजीशन को यूज़ करे और उसका इतना प्रेशर हो कि वो मुस्लिम्स की हेल्प कर सके, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उस पर ये कहूँगा कि जी बड़े अफसोस की बात है, लोगों को उनकी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए जैसे वो चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो करता धरता है इस टाइम दुनिया के जो पावर्स हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी के साथ, खा वो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्यों जुल्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़ी गलत बात है, तकलीफ होती है, इसकी सज़ा मिलेगी, अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। तो अभी भी टाइम है कि इंडिया इस बात को रियलाइज़ करे, जुल्म ना करे। देखिए जो मुसलमान हैं इंडिया में उनको हुकूक देना चाहिए, उनके साथ वो मतलब कि इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए कि वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुसलमान है। उनको चाहिए कि वो अपने मतलब के इबादत वगैरह हर काम मतलब कि ईज़िली कर सकते हो, तो उनके गवर्नमेंट के चाहिए कि उनको उनके हुकूक दिया जाए बस। आप इंडियन सिटीज़न और इंडियन गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि हम लोग भी इंसान हैं, जस्ट बिकॉज जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द मुस्लिम्स रहते हैं तो उनको